नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। 5 दिसंबर की शाम भारतीय जनता पार्टी के एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता ने एक कार्यकर्ता मेलावा रखा था। उस कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने अनेक आरोप लगाए थे, जिसमें मुख्य तौर से सिटिंग एमएलए गीता जैन का उन्होंने नाम लिया था। उनके बारे में बताया था कि उन्हें मैं देख लूँगा, एक मरतबा वो पार्टी में तो आ जाए। इसी के साथ साथ नरेंद्र मेहता ने उसी सार्वजनिक मंच से दीपा मेहता नामक एक भाजपा की कार्यकर्ता का भी उल्लेख किया था। इसके अलावा फूल सिंह नामक एक भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति का नाम लिया था और कहा था कि ये कौन है, इसे मैं नहीं जानता, और अगर वो चाहे तो मेरे से 1-to-1 कर ले और मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ कि जगह और समय फूल सिंह निश्चित करे, मैं उनसे 1-to-1 करूँगा। सार्वजनिक रूप से इस तरह का चैलेंज करना नरेंद्र मेहता ने जो बात कही थी, तब से तमाम नागरिकों की नज़रें थी कि ये फूल सिंह आखिर है कौन, जिसके बारे में नरेंद्र मेहता ने सार्वजनिक मंच से चैलेंज किया था। फूल सिंह इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। फूल सिंह के बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बता पाऊंगा कि फूल सिंह वो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर भक्त है। नरेंद्र मोदी को ये अपना भगवान मानते हैं और पिछले 17 सालों से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं। इन्हें कई बड़ी हस्तियों के हाथों सम्मानित भी किया गया है, इन्हें कई अवार्ड भी मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेता है, जो दिग्गज लीडर है, वहाँ तक उनकी अच्छी पैठ है। आज वो हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात करते हैं। फूल सिंह जी, ये बताइए कि आपको या आपके नाम को लेकर नरेंद्र मेहता को सार्वजनिक मंच से चैलेंज करना पड़ता है कि मैं आपके साथ में 1-to-1 करूंगा। कौन हो आप अपना बारे में पहले थोड़ी जानकारी दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम फूल सिंह है और मैं जिस तरह से 135 करोड़ लोग में एक व्यक्ति होता है, मैं भी वैसा ही हूँ। इस देश का एक प्रबुद्ध नागरिक हूँ और अपने आप को ऐसा नागरिक मानता हूँ। ये मेरी सोच है कि जहाँ भी अन्याय होगा, जहाँ भी भ्रष्टाचार होगा, चाहे वो कोई भी हो, मैं उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करूँगा। जी, क्या आप यहाँ पर मीरा रोड में नहीं देख पाते हैं कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जो बड़े पैमाने पे इस वक्त भ्रष्टाचार चल रहा है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ में आपने कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपके और नरेंद्र मेहता के बीच में कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ऐसी बातचीत हुई होगी या कुछ आपका ऐसा कुछ व्यवहार हुआ होगा कि जिसके चलते आपके नाम का उनको उल्लेख करना पड़ा? ऐसा कोई व्यवहार नहीं। मैंने जब चूँकि मैं मीरा भाईंदर में रहता हूँ और जो मैं इन दिनों देख रहा था पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो दुविधा बनी हुई थी, मैं संवेदनशील व्यक्ति हूँ, पार्टी के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहता हूँ। तो मुझे ये लगा नहीं, अगर इस बीच में मैं नहीं आऊँगा तो मेरा जमीर मुझे माफ़ नहीं करेगा, चूँकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। मुझे लगने लगा कि यह व्यक्ति संगठन से भी अपने आप को ऊपर मानता है। तो मुझे लगा कि नहीं, हमको चुप नहीं बैठना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हित में मुझे इस आदमी के खिलाफ आना चाहिए। जैसे मतलब किस तरह से उनके खिलाफ में आना चाहिए, जैसा आप अभी इस वक्त बता रहे हैं? सबसे जो इमोशनल चीज़ है, भावनात्मक चीज़, उसकी चर्चा मैं जरूर कर लेना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि हर किसी के मन में है कि ये फूल सिंह का नरेंद्र मेहता से क्या 36 का आंकड़ा हो गया, कि क्या ऐसा हो गया। साहब, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाली जो घटना थी, उनके जन्म शताब्दी समारोह चल रहे थे और मेहता जी ने पूरे शहर को होर्डिंग्स ले लिए थे और उस पर लिख दिया था आई एम कमिंग। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, उन्होंने लिखा था आई एम कमिंग। और कहीं भी किसी भी जगह पे पंडित दीनदयाल की एक तस्वीर तक नहीं लगी दिखी थी। उसी समय मुझे लग गया था कि यह आदमी दिल से भाजपा का हो ही नहीं सकता। यह आदमी अपने स्वार्थ के कारण, अपने चीज़ों को बचाने के कारण, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले नीचे खड़ा है। नरेंद्र मेहता मीरा भाईंदर शहर में एक ताकतवर आदमी हैं। उन्होंने 2014 से लेकर 2021 तक का इतनी भारतीय जनता पार्टी पे मेहनत की है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में मतलब सिंगल हैंडेड जो एक सत्ता आई है भारतीय जनता पार्टी की, करीब 60 नगर सेवक आज भी उनके पास में मौजूद है। एक ताकतवर लीडर के तौर पे वो माने जाते हैं। उन्हें छेड़कर या उनका नाम लेकर कहीं आप बड़ा होने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं मीरा भाईंदर शहर में? नहीं,
मैंने कहा ना कि अब मेरे पूरे इतिहास भूगोल को उठा के आप देख लीजिए, 15 साल की जो मेरी यात्रा रही है कि मैं कहाँ कहाँ किससे किससे लड़ा हूँ, क्यों आवाज़ उठाता हूँ। मेरे अंदर हमेशा एक छटपटाहट होती है कि मानव जाति में जन्म लिए हैं, आज न कल तो जाना पड़ेगा। और अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने दबे कुचले लोगों के लिए एक व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार कर रहा है, देखिए एक चीज़ जो आपने भी कहा ना कि मेहता जी ने पूरा एक कद्दावर नेता है, होंगे लोगों की नज़र में कद्दावर नेता होंगे, मेरे नज़र में कद्दावर नेता नहीं है। मेरे नज़र में वो भी एक भाजपा के कार्यकर्ता थे। जैसे उन्होंने अपने आप को कद्दावर नेता और संगठन से ऊपर समझना शुरू किया, तब तो हम जैसे छोटे से कार्यकर्ता भी आज उनके खिलाफ बोल रहे हैं, वरना कभी नहीं बोलते। जी फूल सिंह जी, उन्होंने आपको चैलेंज किया, इसके बदले में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप भी उन्हें इस तरह से कोई बात करने के लिए आमंत्रित करेंगे, उनका चैलेंज स्वीकार करेंगे? देखिए, मैं मीरा भाईंदर का एक सभ्य नागरिक हूँ। पहली बात, कोई हमारे ऊपर आज तक केस मुकदमा भी नहीं हुआ है। अगर ये नरेंद्र मेहता जी बहुत सज्जन लोग थे, बहुत दबंग लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे समाज सेवक थे, तो आज जो 15-20 केस उन पे चल रहा है, वो कोई स्वतंत्रता की लड़ाई में तो नहीं लड़े थे ना, जिस पर इतने केस चल रहा है। देखिए, उस आदमी को दम्भ हो गया है, मैं और शास्त्र कहता है जब आदमी मैं और मैं करने लगे तो फिर वो आदमी पतन की ओर चलने लगता है। और वो कहते हैं कि 60-61 नगर सेवक मैंने अपने बल पे चुन के लाया। तो और 61 नगर सेवक आप अपने बल पर चुन के लाए, तो आप निर्दलीय उम्मीदवार से अपनी विधायकी नहीं बचा सके। मैं कैसे मान लूँ कि आप एक मजबूत नेता है, मैं कैसे मान लूँ कि आप सच्चे समाज सेवक हैं? मैं तो नहीं मान सकता। फूल सिंह जी, मेरे बात का आपने जवाब नहीं दिया कि उन्होंने आपको चैलेंज किया है कि आप जगह तय करें, आप समय तय करें, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आप उनका चैलेंज स्वीकार करते हैं? क्योंकि मैं सब बिल्कुल समाज से आता हूँ। 1-to-1 करेंगे, आपने कहा 1-to-1 करेंगे, तो मैं भी 1-to-1 करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पब्लिक फोरम पे। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई लड़ने नहीं आऊँगा। 1-to-1 का मतलब आपका कुछ और हो सकता है, मेरा भी 1-to-1 आपको कहना है कि मैं 1-to-1 करूँगा, लेकिन पब्लिक फोरम पे आकर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा संगठन के बारे में, मीरा भाईंदर शहर के बारे में, महानगर पालिका के बारे में। आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर इसलिए देना चाहिए कि मैं भी यहाँ टैक्स भरता हूँ, मैं भी यहाँ का नागरिक हूँ, मैं भी यहाँ का वोटर हूँ, और ये मेरा मौलिक अधिकार है कि मैं आपसे पब्लिक फोरम पे आके आपसे प्रश्न करूँ और आपको उसका जवाब देना चाहिए। आप अगर सच्चे हैं तो जवाब दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? जी फूल सिंह जी, जैसा कि आपने प्रेस नोट में बताया है, आरोप लगाए कई सारे कि एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है, उन्होंने यहाँ पर करोड़ों की संपत्ति बनाई है, उसकी जांच होगी या ईडी के भी यहाँ पर जो है कि आगे चल के हमारे को कारनामे दिखाई देंगे। क्या इसके पीछे आपका आप जो आरोप लगा रहे, साहब मेरा सवाल, आप जो आरोप लगा रहे, आपके आरोप में क्या तथ्य है? क्या वो आरोप इस वक्त तक ही सीमित रहेंगे या आप आगे जाके भी उस पर कोई एक्शन लेंगे या वो उसका फॉलोअप लेंगे? नहीं, हम तो फॉलोअप लेंगे। मैंने कहा ना कि सिर्फ मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं है। मोदी जी जो कहते हैं ये भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, ये सिर्फ मोदी जी की जिम्मेदारी थोड़ा है। हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, हम भी तो भाजपा कार्यकर्ता। मेरी भी जिम्मेदारी है कि कोई भी व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार किया है तो उसका उजागर करना ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं करूँगा। देखिए, अब वो जमाना गया है जो कोई चाहेगा कि बेईमानी करके, भ्रष्टाचार करके संपत्ति अर्ज ले और वो बच जाएगा। अभी भारत अब वो भारत नहीं है जो आज से 15 साल 20 साल पहले होता था। आज भारत में आप भ्रष्टाचार करेंगे, कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो, आपको उसकी गिरफ्त में आना पड़ेगा। देखिए, उन्होंने जो कुछ भी यहाँ पर बनाया है, जो कुछ भी कमाया है, इतना धन दौलत कमाया, वो एक उनका बिजनेस ट्रिक है, उन्होंने उस पर उतनी मेहनत की है और वो एक सफल बिजनेसमैन भी कहलाते हैं। तो इसे भ्रष्टाचार से कैसे आप जोड़ सकते हैं? नहीं, ये जब समय आएगा ना, तो जब सारे तथ्यों के साथ आपके साथ बैठूंगा, कुछ पेपर्स लेकर बैठूंगा आपके सामने, तो आपको खुद पता। मीरा भाईंदर की जनता जानती है भाई, ऐसा कौन सा टिप्स था आपके पास जो अचानक
2009 में आप आते हैं भाजपा में, और 2021 में एक बार मेरा महेंद्र की जनता ने तो आपको ताज भी पहनाया। आखिर क्या कारण रहा हुआ कि आपके सर से ताज उतार लिया? कहीं न कहीं इसके पीछे वो भ्रष्टाचार ही होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता भी अब भ्रष्टाचार को नहीं मानती है। वो भी जीरो टॉलरेंस चाहती है कि हमारा जो जनप्रतिनिधि हो वो भ्रष्टाचारी कम से कम हो। फूल सिंह जी, जैसा कि आपने अभी भी कहा कि मीरा रोड के जो काशी मीरा परिसर में जहाँ पर करीब 300 झोपड़े को तोड़ा गया है, उस झोपड़े तोड़ने की उस पूरी प्रक्रिया में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप उस पूरे महानगर पालिका की कार्रवाई को, जिस पर महानगर पालिका का दावा है कि ये हमारी सरकारी ज़मीन है और इसे हम अपने ताबे में ले रहे हैं, उस पूरे प्रकरण को आप कैसा देखते हैं? देखिए, हमको हमारी तो इच्छा है कि महानगर पालिका से भी हम 1-2 करेंगे एक दिन, और क्यों करेंगे इसका कारण बताते हैं। महानगर पालिका, मेरा भंगर महानगर पालिका तो आज से तो नहीं है, सालों से है। वो बस्ती भी तो सालों से था। उस समय किसी का ध्यान नहीं गया। अचानक जब डेवलप हुआ सब कुछ सबके नज़र में, तो उस ज़मीन पे सबका ध्यान जाने लगा, और बगुले की दृष्टि लगाए हुए थे कुछ लोग उस ज़मीन पे। और ये सब साहब TDR का खेला है। समय आने दीजिए, ये भी उजागर करूँगा कि मेरी संवेदनाएं उन तमाम गरीब लोगों के साथ है जो उस बस्ती में रहते थे। तो क्या वो जो झोपड़पट्टी वाले जो आज बेघर हो चुके हैं, यहाँ वहाँ रहने पर, रास्तों पे रहने पर मजबूर है, वो आपसे कोई उम्मीद लगाए रखे? क्या वो आपसे कोई आस रखे कि आप उनकी मदद करेंगे, आप उन्हें न्याय दिलाने का काम करेंगे? बिल्कुल, हम बिल्कुल उसके लिए जी जान लगा देंगे, क्योंकि मतलब वो मेरे मतलब अगर उस स्थान पर कभी कभी मैं जब वो एक वीडियो दिखा था जिसमें रोलर चल रहा था, एक फटा हुआ गंजी उसका वो चूल्हे पे चावल चढ़ा हुआ था, जब उसको बुलडोजर लगा ना, भाई साहब दिल से बताता हूँ, मेरी इस इमोशनल पंक्तियाँ को आप याद रखिएगा। आँख रोई किसी का भारत के किसी कोने में, मुझको तो बस मेरा दामन भींगा नजर आता है। मुझे लगा कि अगर इस स्थान पर तो मैं भी हो सकता था, मैं भी तो परदेसी आदमी था, मैं भी तो रोजी रोटी की तलाश में आया, उस स्थान पर तो मैं भी हो सकता था। इसलिए जब किसी के आंखों में आंसू आते हैं तो मुझे लगता है ये मेरा सगा है। जब किसी गरीब के ऊपर कोई जुल्म होता है तो मुझे लगता है ये मेरा सगा है, और इसलिए मैं हमेशा आवाज़ उठाता हूँ। आखिर में एक सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या कहेंगे आप कि आप इधर मीरा रोड में रहते हैं, यहाँ पर स्थानीय जो भारतीय जनता पार्टी है वो 2 खेमों में बटी हुई है, और कहीं ना कहीं आप यहाँ के जो जिलाध्यक्ष है नए रवि व्यास, इनके आप करीबी कहलाए जाते हो, और दूसरा जो ग्रुप है XMLA नरेंद्र मेहता का, उनसे आपकी दूरियां हैं, और जो नरेंद्र मेहता को प्रदेश ने प्रदेश सचिव बनाया था, उस पद को लेने से उन्होंने इनकार कर दिया है। जिलाध्यक्ष रवि व्यास के जिलाध्यक्ष बनने के बाद से लेकर अब तक नरेंद्र मेहता, पार्टी, रवि व्यास, कैसा आप देखते हैं? देखिए, हमारे लिए पार्टी सर्वोपरि है। सबसे पहले भाजपा का बैनर मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। उस समय बहुत तकलीफ हुई जब एक रवि व्यास मेरा कोई सगा थोड़ा है, पार्टी ने संविधान के तहत उसको अध्यक्ष बना दिया, तो सभी को उस पार्टी के शीर्ष नेताओं के आदेश का पालन करना चाहिए। और रवि व्यास के गुट का मैं हूँ, भाई साहब, मैं किसी के गुट का नहीं हूँ। मैं एक ही आदमी को भगवान समझता हूँ, नरेंद्र भाई मोदी। वो भी भाजपा में है तो मैं भी भाजपा में हूँ। मैं मोदी जी के कहने पे ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था, इस बात का मुझे गर्व है। जब उन्होंने कहा था कि इतनी एनर्जी जो आप खर्च करते हो इन मजदूरों के लिए, तो आओ पार्टी के साथ रह के मजदूरों का भला के लिए काम करो। मैं उनके एक एक बात कहे हुए बात पर आज भी अडिग रहता हूँ। इसलिए मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि 2 गुट है, 2 गुट है, अपने जिसका जो गुट है अपना समझे। मेरे लिए पार्टी सब सर्वोपरि है, और मैं पार्टी के लिए हमेशा, कोई भी व्यक्ति होगा, मेहता जी को मिला अगर प्रदेश ने पद दिया था, साहब ये क्या, ये दम नहीं तो क्या है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता, क्या है ये? हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता है, भाजपा में आज तक ऐसा नहीं हुआ। और मैंने बड़े बड़े सुरमाओं को, बड़े बड़े सुरमा, नाम नहीं लूँगा, कुछ उसमें से दिवंगत हो गए, बड़े बड़े सुरमा को जब पार्टी से ऊपर उठ के, संगठन से ऊपर उठ के, जब उनको लगा कि मैं संगठन से ऊपर हूँ, उसको धाराशाही होते हुए देखा हूँ।
ये तो मीरा भाईंदर के एक मांझी आमदार की कहानी है। इनका तो कोई वजूद ही नहीं मानता हूँ भाजपा में, मीरा भाईंदर से बाहर कोई वजूद ही नहीं मानता हूँ। तो फिर जिस तरह से उनको भी लगा था कि मैं संगठन से ऊपर हूँ, उनको भी लग रहा है संगठन से ऊपर हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दें, ताकि वो समझें कि जिस भाजपा ने मुझे सब कुछ दिया है, जो भी वजूद है ना उनका, वो भाजपा के तहत ही वजूद है। जो पार्टी ने सब कुछ दिया है उनको, तो पार्टी के साथ उसके पार्टी का जो संविधान है उसके साथ उनको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आखिर में जाते जाते हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा कि जो नरेंद्र मेहता ने आपको जो चैलेंज किया है 1-to-1 करने का, जगह और समय निश्चित करने का, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हाँ, मीरा भाईंदर के तमाम जनता, जो हमारी माताएं बहनें जो हमको देख रही हैं, सुन रही हैं, देखिए मैं, बहुत लोग आप मुझे जानते भी होंगे, टीवी के माध्यम से कई शोज में मैं आता हूँ आपके घर में आपका मनोरंजन करने। मैं एक कलाकार हूँ और बहुत संवेदनशील हूँ, मीरा भाईंदर में रहता हूँ। आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि मेरी इच्छा है कि मेरे प्रश्नों का वो पब्लिक फोरम पे आके जवाब दे दें, और मुझे नरेंद्र मेहता जी से कुछ नहीं चाहिए, न मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि आप उस क्षण का इंतजार कीजिए जब वो पब्लिक फोरम पे हमसे बात करें, और आप लोग उन चीज़ों को सुनिए, समझिए और देखिए कि किसने कितना विकास किया है मेरा भाईंदर शहर में, और किसने अपना कितना विकास किया है मेरा भाईंदर शहर। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है भारतीय जनता पार्टी के बिहार सेल के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश के, जिन्होंने आह्वान किया है एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता को कि आप जनता के बीच में, पब्लिक प्लेटफॉर्म के बीच में 1-to-1 करें। इनके कुछ सवाल है, उन सवालों के जवाब वो नरेंद्र सिंह मेहता से भी जानना चाहेंगे। अब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या फूल सिंह और नरेंद्र मेहता, ये जो दो नाम अब मीरा भाईंदर शहर के भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में गूंज रहे हैं, ये नाम क्या एक दूसरे का आमना सामना करेंगे या फिर यह मामला खटाई में पड़ जाएगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।